हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं असेंबली कंस्टिट्यूंसीज़ के, उनके नतायज आना शुरू हो गए हैं। तो टोटल 13 जगह ऐसी हैं जहां पर वोटिंग हुई थी और जिनके नतायज अब आना शुरू हो गए हैं। ये वो सीट्स हैं जो किसी वजह से खाली हो जाती हैं, किसी की डेथ हो जाती है या कोई रिज़ाइन कर देता है। पोल में जो है वो 13 जगहों पर इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं और 13 जगहों में से 11 पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। 13 में से 11 जगहों पर इंडिया अलायंस आगे है और 2 जगह पर एनडीए। मैं आपको बताऊं कि कहां कहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। ये बिहार की एक सीट है जहां पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू आगे है, यानी नीतीश कुमार की जमात जो है वो आगे है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में दूसरी जगह पर हमीरपुर है। पहला है हिमाचल प्रदेश देरा, दूसरा है हमीरपुर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे है। फिर हिमाचल प्रदेश में है नालागढ़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। फिर मध्य प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है, एमपी में भी। जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी आगे है। तमिलनाडु में डीएमके आगे है और उसके बाद उत्तराखंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। उत्तराखंड में एक और सीट है मंगलोर, उसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। फिर वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आगे है जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल जाते हैं, वहाँ भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आगे है जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में बगड़ा एक सीट है, वहाँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आगे है, ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और फिर आते हैं वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये वहाँ पर एक और सीट है मनिकताला में भी इंडियन तृणमूल कांग्रेस आगे है। कहने का मतलब ये कि पार्लियामेंट के एक बड़े इलेक्शन के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार ज़रूर बनाई, लेकिन पहले जैसी सरकार नहीं थी। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है। और उस इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ, ये एक जगह पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, मुख्तलिफ रियासतों में ये इलेक्शन हुए हैं और वहाँ 13 में से 11 जगहों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। और एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी और एक जगह पर जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो, मतलब 13 में से 11 पे इंडिया अलायंस ने बढ़त बनाई है, दो में एनडीए की बढ़त है। तो इन इलेक्शन को पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजॉरिटी के साथ ये सरकार बनाती तो यकीनन ये नतायज जो इस वक्त हमारे सामने आए हैं ये ज़रा मुख्तलिफ होते। और इलेक्शन के बड़े इलेक्शन के बाद ये पहले इलेक्शन हैं जो मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे हैं और इनमें इंडिया अलायंस आगे है। इसके बाद हिंदुस्तान की बहुत सी रियासतों में अभी इलेक्शन होने हैं। इन इलेक्शन का असर, जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन इन 13 सीटों पर पड़ा, ऐसे ही इन 13 सीटों का असर, ये बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि इन 13 सीटों का असर जो है अब जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में, जैसे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी बताया जा रहा है कि इलेक्शन होने हैं, हरियाणा में इलेक्शन होने हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अब असेंबली इंतखाबात होने हैं। देखना ये है कि 13 में से 11 सीटें अगर इंडिया अलायंस के खाते में जाती हैं तो ये रिफ्लेक्ट करेगा क्या कि जब असेंबली इंतखाबात हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में होंगे उस वक्त इसके नतायज किस तरह के आएंगे। लेकिन इस वक्त इंडिया अलायंस ने 13 में से 11 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और ये एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी क्योंकि अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, एनडीए की सरकार बनी है। और इससे पहले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाती और चलाती आई है। लेकिन इस बार सरकार थोड़ी सी कमज़ोर, चूँकि बैसाखियों के सहारे पे है और जो अपोजिशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने पार्लियामेंट के इजलास में भी देखा, जो पहला इजलास था, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार की बातें कम होती हैं, अपोजिशन की बातें ज़्यादा हो रही हैं। और अब ये जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं इनमें 13 में से 11 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे और सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर एनडीए आगे है।